बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल MSc मैथ क्वीन। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज मैंने आपके जो है मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं और आप लोगों को बताने के लिए कि ये जो है आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है डिफाइंड मैट्रिसेस, इसकी डेफिनेशन आ सकती है सिंगुलर मैट्रिक्स की और स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस आ सकता है। फाइंड द प्रोडक्ट, आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये मैंने सोल्व करके भी आपको अच्छे तरीके से दिखाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट का, ये आपको काफ़ी पेपर में रिपीट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। इफ़ a + 3 4 6 b - 1 इक्वल टू -3 4 6 2 देन फाइंड a एंड b। आपने a और b इसमें फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इफ़ a = 1 0 2 1 वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू a। तो ये जो ट्रांसपोज का क्वेश्चन है ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी ही अच्छे तरीके से करके जाना है। और इसमें इंशाल्लाह ये ट्रांसपोज वाला जो क्वेश्चन है इस बार लाजमी ही ये रिपीट फिर होगा, तो इसका बी ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद चेक मैट्रिसेस सिंगुलर नॉन सिंगुलर, आपने बताना है क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, आपने इसके बारे में बताना है कि यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और बताना है क्या ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। जी बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। देखें ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है। 2 इसमें रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। दूसरे जो ऑर्डर है उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। जैसे कि हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ये भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो अमाउंट इसकी इक्वल हो जाएगी, ये अमाउंट इसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से ये वाली अमाउंट इसकी इक्वल और ये वाली अमाउंट इसकी इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ से फिर मैंने सॉल्विंग अपनी पिछली वीडियोस में आपको सॉल्व करके ये दिखाया है, तो आप वहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं। उसके बाद इफ़ सी ये है देन फाइंड -2c, तो सी की वैल्यूज दी है और फाइंड करना है ये वाला, तो ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करके दिखाया है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, ये वही मेथड है जो मैंने आपको इसमें बताया था, प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, तो ये सेम मेथड वही है। आपने इसको भी क्या करना है, इसका भी प्रोडक्ट ऐसे ही करना है। रोज को कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ़ एक्स आपके पास ये अमाउंट है, ये आपके पास अमाउंट दिया है बच्चे, ये एक्स निकालना बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, ये एक्स को इधर रहने देना है, इस अमाउंट को उठाना है यहाँ से और ये अमाउंट अपनी जगह पे रहेगी, इसको उठाएंगे, इसके आगे ला के माइनस ये सारी अमाउंट, तो फिर हम वो करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो सब्ट्रैक्टिंग वाला काम करते हैं। 4 में से 2 निकल जाएगा, -2 में से -1 निकलेगा, इस तरह -1 में से -3 हो जाएगा, -2 में से +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन होएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह सोल्व हो जाएगा। तो ये भी आपने उसी मेथड से करना है जो मैंने आपको बताया था। तो ये हमने बात की है चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मुझे इस कैटेगरी के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं। मैंने ये क्वेश्चन जो है पेज के ऊपर लिख के आपसे डिस्कस किए हैं, तो आपने फाइनली इनको लाजमी देखना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इनको सोल्व करें अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपके जो फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व हो जाएंगी। आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सिर्फ मैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स क्वेश्चन वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। ये सिर्फ जस्ट मैंने ओनली शॉर्ट्स क्वेश्चन निकालने हैं। आपने इन शॉर्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है और आपके पहले चैप्टर की जो आपके हाथों में ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट चैप्टर की हो जाएगी इन शॉर्ट्स को अच्छे तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं। तो आप देखें, इनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से इनको करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार आपने करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये मैं चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ और अब मैं सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पेज पे लिख लिए हैं आपको बताने के लिए कि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें बैठ के। ये समझे आप एक टेस्ट तैयार कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट है हमारे पास सिंप्लीफाई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, 2.3 का क्वेश्चन था ये भी।
सिंप्लीफाई 5 टू होल पावर 3 तक सेम 5 टू होल पावर 3 है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। इस कैटेगरी का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रिपीट पेपर में होता है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी लाजमी आपने करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स है, उसका क्वेश्चन है। आपने इससे जो 3 के क्वेश्चन है उनको लाजमी करके जाना है। और इस तरह का एक और क्वेश्चन है 3 की पावर वाला, तो उसको भी आपने लाजमी ही करना है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे चांसेस है कि ये पेपर में रिपीट हो, तो इनको आपने लाजमी करना है। अब हम आगे चलते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस की तरफ। जी, इस यूनिट के बाकी क्वेश्चन है एवोलेट अयोटा 15 अयोटा 27 माइनस अयोटा होल पावर 5। तो एवोलेट आपने करना है अयोटा 50 को, अयोटा 27 को, माइनस अयोटा होल पावर 5 को। तो अयोटा की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी, अयोटा इसके इक्वल होता है -1 के, उसकी बेस पे आपने इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा के। तो यहाँ से एक्स और वैल्यूज आपने निकालनी है। एक्स प्लस 1 इधर रहेंगे, अयोटा वाई साइड पे कर लेंगे, 4 माइनस 3 अयोटा। एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 के, और वाई जो बराबर होगा वो -3 अयोटा के। तो अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यूज हम सब ने एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल लेना है। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा। आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, इसको ए बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस 6 अयोटा 3 प्लस 3 अयोटा 16 माइनस 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको सोल्व करके बताया था कि इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ये सोल्विंग में नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको सोल्व करके आपको इसकी वीडियो भेज सकती हूँ। 8/125 होल पावर -4/3 है, कोई ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने सोल्व करना है। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये, इस लॉ के मुताबिक आपने इसको करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसके मुताबिक ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सप्रेस 0.23 बार, ये जो क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वाले जो क्वेश्चन है, इसको भी आपने 2.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये देखें स्टूडेंट, जब आप इस चैप्टर नंबर 2 के इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल है। तो ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी रिपीट होते हैं, तो आपने इन तरह की कैटेगरी के शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी देकर जाना है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में जो हमारे पास है वो है लोगार्थम का यूनिट है। लोगार्थम के यूनिट में एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। उसके बाद एक्सप्रेस इन ऑर्डिनेटेशन, ऑर्डिनेटेशन में इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। log x 64 इक्वल टू, एक ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन की कैटेगरी की तरह कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। उसके बाद इफ log 2 दिया है, log 3 दिया, log 5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 8/3। 8/3 की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो मैंने आपको log 2 वाला जो है जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 32 वो वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। कैलकुलेट log 5 से 3 मल्टीप्लाई log 3 से 25। बच्चे ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, इसको भी मैंने आपको ये करके दिखाया था, इसको भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद आए दिन सिंगल लगार्थम, आपने सिंगल लगार्थम में इनको लिखना है। इस तरह आपके पास ये दिए होंगे तो आपने इनको, अगर सिंगल लगार्थम दिया हो तो आपने इसको लगार्थम की शेप में लिखना है। तो ये कन्वर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्टिंग वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो इंशाल्लाह आप इनको भी अच्छे तरीके से देखेंगे, इनको भी लाजमी आप करेंगे। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती है, मैंने आपके 3 चैप्टर अभी तक आपसे डिस्कस किए हैं, उनके इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स हैं जो पेपर में बहुत रिपीट होते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इनको अच्छे तरीके से जब आप तैयार करेंगे तो आपको इनकी समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी और आप इनको कर पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 को अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 4 हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूनिट है। कहता है सिंप्लीफाई आपने करना है एक्स स्क्वायर -49 5x + 2 डिवाइड x + 7। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ये भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाया था। इस तरह 120 x² y3 z5 30 x3 y z²। तो इस क्वेश्चन को भी आपने क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। एवलेट आपके पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, आपने इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है और वहाँ से आंसर निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर किया था, सिंप्लीफाई x² + xy डिवाइड y × x + y। तो ये जो कैटेगरी का सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है ये भी हमने किया हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, इसको भी आपने सोल्व करना है। और इस तरह का एक और क्वेश्चन है वो भी पेपर में काफ़ी रिपीट होता है, उसको भी आपने देख लेना है। इफ x इज इक्वल आपके पास √3
+2 फाइंड x + 1/x। तो आपको x दिया हुआ है, आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, आपने इसको भी अच्छे तरीके से देखना है। इसके ये 4 वाले क्वेश्चन है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास इसके अगले क्वेश्चन आ गया, सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया था, ये वाला भी किया है। ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है, पेपर में आप मॉडल पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपने इनको भी अच्छे तरीके से करके जाना है। सिंप्लीफाई, ये भी क्वेश्चन है, ये इसी कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक और भी क्वेश्चन इसका बन जाता है, तो इसको भी आपने देख लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.3 का, तो आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड सर्ट की कोई भी डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, आपने उस डेफिनेशन को लाजमी अच्छे तरीके से करके जाना है। तो ये तो यूनिट नंबर हमने किया है अभी तक बात यूनिट नंबर 4 तक। तो यूनिट नंबर 4 तक मैंने जो है व्हाइट बोर्ड पे आपसे डिस्कस कर लिया था। तो बाकी जो है यूनिट नंबर 5 और अगले जो यूनिट है जितने मैंने करवा ली हैं आपको, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनकी प्रिपरेशन करनी है, इनकी तैयारी करनी है। तो बच्चे इंशाल्लाह ये पेपर आपको काफ़ी ज़्यादा पेपर जो है पेपर में रिपीट होगा। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपने इनको लाजमी करना है, ये बैठ के आपने अपने टेस्ट के तौर पर इनको सॉल्व करना ही करना है। तो बाकी इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।